इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जब भी हमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस गिवन होता है और उसका हमको इंटीग्रेशन करना है तो इस केस में हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, इसमें जो यू वी हमको जो फंक्शंस गिवन है वो एक्स के फंक्शन है, ऑब्वियस है वो। तो लेट्स से हमने एज्यूम कर लिया u हमारा फर्स्ट फंक्शन है और v जो है हमारा सेकंड फंक्शन है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जो फर्स्ट फंक्शन हमने एज्यूम किया है उसको पहले एज इट इज़ लिखना है और इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का v dx माइनस जो हमने फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू x टाइम्स इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का अगेन। अब हमको इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो जो हमारा जो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का वो होता है u टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन इस पूरे का इंटीग्रेशन अगेन। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को किस तरह एज्यूम करना है। तो इसका जो रूल होता है वो होता है आइलेट। अब ये आइलेट क्या होता है? आई होता है हमारा इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल होता है हमारा लॉग फंक्शन, ए होता है हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, टी होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ई होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। और इसका जो प्रेफरेंस ऑर्डर होता है वो होता है ऊपर से नीचे। मतलब लेट्स से हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है और लॉग फंक्शन गिवन है, इनका प्रोडक्ट हमको गिवन है और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट फंक्शन हम किसको एज्यूम करेंगे? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, और सेकंड फंक्शन हमारा होगा लॉग फंक्शन। तो इन शॉर्ट जो प्रेफरेंस ऑर्डर होगा वो होगा हमारा ऊपर से नीचे। इसका मतलब जो ऊपर वाले फंक्शन है उनको पहले फर्स्ट फंक्शन हमको एज्यूम करना है एंड देन जो सेकंड फंक्शन है उसको सेकंड एज्यूम करना है। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमको गिवन है x cos x का इंटीग्रेशन करना है हमको। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। उसको किस तरह एज्यूम करेंगे? इस रूल से। हम x क्या है हमारे एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, cos x क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर आ रहा है तो एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सेकंड दी जाएगी। ठीक है, अब हम अपना फॉर्मूला यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। फर्स्ट फंक्शंस को हम एज इट इज़ लिखेंगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल, इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये होगा हमारा x cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है हमारा, माइनस इसका डेरिवेटिव 1 होगा हमारा और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और इसका पूरे का इंटीग्रेशन अगेन। ये होगा हमारा x sin x और sin x का इंटीग्रेशन होता है अगेन माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस cos x प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। थैंक यू।